हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में जो है लैब असिस्टेंट नमूना सहायक के अंतर्गत हम जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। कूट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपका होने वाला है। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जो वीडियो आपको अंत तक देखते रहना है और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम से वहाँ पर जाकर के PDF आपका इसको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले कथन यहाँ पर देखिए, कथन दिया गया है जब कोई चलती हुई बस जो है अचानक रुकती है तो उसमें बैठे जो यात्री हैं आगे की ओर जो है झुक जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कारण हमें यहाँ पर दिया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम के अनुसार यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा है बस के साथ विराम में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में रहने का प्रयास करता है। तो ये कथन और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन और जो कारण है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर आपके सही है और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए इसको यहाँ पर व्याख्या के साथ समझिए। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम उसको जड़त्व के नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है, जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, बस रुकने पर जो शरीर है ऊपरी हिस्सा गति में बने रहने के कारण जो है आगे की ओर क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन और कारण है पूरी तरीके से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाशिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा जो तीनों कथन है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य होते हैं। देखिए उत्तल लेंस में किरणों को क्या किया जाता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चाहिए, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए और निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर अवतल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी वजह से हमारे तीनों जो कथन है यहाँ पर पूरी तरीके से सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर किसी पिंड का जो भार है कितना होगा। यहाँ पर तीसरा कथन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए अनंत, शून्य, ध्रुवों के भार के बराबर और दिया हुआ है विषुवत रेखा के भार के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर शून्य इसका जो है जो भार है हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो जी का मान है शून्य होता है और यहाँ पर देखिए क्योंकि भार बराबर W बराबर क्या दिया है, mg यहाँ पर होता है। अतः जब g का मान शून्य हो जाएगा तो पिंड का भार भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विद्युत और प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर कथन है किसी चालक तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों का विद्युत प्रतिरोध घटता है। फिर दिया हुआ है अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इनमें से यहाँ पर देखिए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें से असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल जो दूसरा कथन ये आपका असत्य हो जाएगा। जिससे देखिए तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों का जो विद्युत प्रतिरोध है वो घटता है, यहाँ पर दिया गया है। ये क्यों असत्य, इसको यहाँ पर देखिए धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, न कि घटता है। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अतः जो कारण 2 है वहां पर आपका असत्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कथन और कारण से। अगला क्वेश्चन है, कथन है प्रेशर कुकर में भोजन खुले बर्तन की तुलना में बहुत तेजी से यहाँ पर पक जाते हैं। और कारण में यहाँ पर दिया गया है दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, जिससे पानी अधिक तापमान पर उबलता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कथन और कारण है दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से सही है और जो कारण है कथन की सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या भी करता है।
देखिए प्रेशर कुकर के अंदर वाष्प एकत्रित होने से दाब बढ़ता है, जिससे जो पानी का क्वथनांक है कितना हो जाता है 100 अंश से बढ़ करके जो है 120 अंश सेल्सियस यहाँ पर हो जाता है और जो भोजन है वो भी यहाँ पर जल्दी पकता है। तो इसी कारण से यहाँ पर कथन और कारण भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, ये जो नियम है किसका है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम और पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज पे जो है कूलाम का नियम हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो है कूलाम का स्थिर वैद्युति का नियम है और इसी के द्वारा जब जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, उनके आवेशों पर गुणन के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर हो जाता है। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तरंग और ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर कथन है, ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। फिर है दूसरा कथन, ध्वनि की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। और दिया है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तीनों कथनों में से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। पहला और जो तीसरा जो कथन है वो आपका पूरी तरीके से सत्य है, दूसरा कथन आपका असत्य यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंग है उनको संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती। निर्वात में उसकी जो चाल है शून्य हो जाती है, अतः कथन जो 2 है वाक्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाता है। ध्वनि को चाल करने की यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर है कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल है। फिर है प्रकाश वर्ष समय मापन के एक अति सूक्ष्म इकाई है। और दिया है दाब एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा। यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष समय मापने के लिए एक अति सूक्ष्म इकाई है, ये जो कथन है आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्यों? तो चलिए प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि ये जो है खगोलीय दूरी का क्या होता है यहाँ पर मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.4 की गुना 10⁻15 मीटर। अतः ये जो कथन है आपका असत्य यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। पहला यहाँ पर कोई ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन है, उसके बाद है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का यहाँ पर ध्रुवण दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए लॉर्ड रेले के अनुसार जो है कम तरंग दैर्ध्य यानी कि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल के अलावा निम्नलिखित में से किसका जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए यूरेनियम 235, फिर है ग्रेफाइड है, प्लूटोनियम है और बोरान क्षण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित या धीमा करने के लिए भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ों का जो उपयोग है मंदक के रूप में यहाँ पर किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से फिजिक्स के जो MCQ है आपके लिए कर दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके PDF के आप जो है टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।